जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने कल रात एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, मुझे भी गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता के लिए भी अपशब्द कहे गए। पीएम ने कहा कि ये समय उन्हें सजा देने का नहीं बल्कि गले लगाकर सही राह दिखाने का है। ये गुमराह बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो संदेश में और क्या कुछ कहा है। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये वीडियो संदेश खास तौर पर देश के बच्चे और युवाओं के लिए साझा किया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो वीडियो संदेश जारी किया है उसके माध्यम से अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर देश के युवाओं के लिए, उन्हें राह दिखाने के लिए किया है। यानी कि गागर में सागर भरने समान प्रधानमंत्री का ये वीडियो संदेश लगता है। संध्या जी, गागर में सागर तो प्रधानमंत्री भरते ही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति, जो बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, उसके साथ कनेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के दौरान भी देखे जंतर मंतर पर, जब आमतौर पर सरकारें जो है ना बड़े अहंकार के साथ रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बच्चों के साथ बात करते हैं। लगातार बात होती है, नया कानून बनाया जाता है, उसके बाद बच्चों को छोड़ने की बात होती है, तो हमारे राजनीतिक दल उसमें बात करते हैं कि नहीं, वहाँ पर भी कुछ लोग थे जिन्होंने चर्चा की कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा, ये नहीं किया जा रहा। गालियों को लेकर भी बहुत बातें हुई, उन गालियों की चर्चा करना कोई बहुत उचित बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उससे आगे चलकर, ये होता तो यह है कि अभी कल रात तक बात हो रही थी कि सरकार उन सब लोगों को क्या सजा देगी, कहाँ तक पकड़ा जाएगा, क्या नहीं होगा,
लेकिन उससे 2 कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखना चाहिए। तो गलतियों से सीखने की बात करके बच्चों को उनका जो भविष्य है, जो अंधकार में हो सकता था, जिसकी आशंकाएं बनी रहती हैं कि पुलिस कैसे व्यवहार करेगी, सरकार कैसे बर्ताव करेगी, उससे भी एक नया सवेरा दिया। आपके प्रोग्राम का नाम नया सवेरा है। ये जो प्रधानमंत्री का संदेश है ना, वो उन बच्चों के लिए, उस नई पीढ़ी के लिए नया सवेरा है। और वो कह रहे हैं कि गलतियां की है लेकिन अब आगे बढ़िए, माफ करता हूं। और ये माफ करना जो है केवल बच्चों के लिए संदेश नहीं है, हमारी सरकार में बैठे हुए अफसरों के लिए भी संदेश है और राजनीतिक दलों के लिए भी संदेश है कि अब इस चैप्टर को बहुत आगे वो नहीं बढ़ा सकते, उससे आगे निकलना पड़ेगा और इस चैप्टर को खत्म करके सारा देश जो है आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री से ऐसा कोई संदेश आपने सुना हो कि प्रधानमंत्री जिन चीजों पर बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, कल तक बहुत आशंकाएं थी, बहुत सारे लोगों ने कहा, हालांकि सरकार ने, अमित शाह जी ने भी साफ कर दिया था कि जो आंदोलनकारी बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, फिर भी कल भी बहुत राजनीति हुई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने ये संदेश देकर बच्चों को भी एक संदेश दिया है और हमारे सारे राजनीतिक दल हैं उनको भी संदेश दिया है और ये एक नया सवेरा है, नई शुरुआत है। त्रिवेदी साहब, खास तौर पर समस्या को पहचान के उसका निवारण करना, ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, अलंकार रहा है। और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ़ किया और गलतियों से सीखने की जो सलाह दी है, ये इस बात को पुरजोर तरीके से स्थापित करता है कि हमें समस्या का निवारण करना है, ना कि जिस तरह से बच्चों को सजा देने की बात की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ़ किया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। समस्या का निवारण करना, समस्या को खत्म करना, समस्या का रास्ता निकालना, ये प्रधानमंत्री की आदत में रहा है। ठीक है, कई बार होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि सरकार बैक ट्रैक कर रही है। मुझे आज फिर से वो सुबह भी याद आती है जब सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल के जो थे उनको वापस लिया था, कानूनों को, किसान कानूनों को। किसान कानून किसानों के हित के थे, किसानों को भी बाद में समझ में आया, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने भी उस पर फैसला किया था, लेकिन प्रधानमंत्री को लगा कि इसको अभी समझाना मुश्किल काम है, तो वो खुद सुबह 9 बजे, मुझे आज भी वो सुबह याद आती है कि प्रधानमंत्री आकर किसानों को हित के लिए, किसान नाराज ना हो या किसान किसी के भ्रम में ना आए, किसी से भरमाए नहीं, इसलिए उन्होंने उस फैसले को किया। आज भी वो सुबह है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये बात की। और ये अहंकार की बात हम करते हैं, ये शब्द के तौर पे लगता है, हम आपस में देखें, अहंकार बहुत बड़ा शब्द है और शब्द जितना उससे भी बड़ा होता है अहंकार, उससे पार पाना इतना आसान काम नहीं। कह दें हम कि प्रधानमंत्री ने अहंकार छोड़कर ये किया है, अभी हम अपने में झांकेंगे तो पता पड़ेगा कि अहंकार से ही तो बड़े होते हैं। इसके साथ बहुत आसान करता है जी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर बात आती है कल्चरल शॉक की भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल्चरल शॉक की बात कही। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी नजर आता है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत संभल के शब्द का इस्तेमाल किया है, कल्चरल शॉक। जो कल्चरल शॉक है वो उन्होंने आंदोलन में जो बच्चियां थी उनके लिए खासतौर से लिया, क्योंकि हम लोग अभी भी जेंडर सेंसिटिव समाज है, उसमें पुरुषों के पास ये एक तरह का छूट मिली हुई है कि वो कुछ अनुचित भी बोल लें तो चल जाता है, लेकिन हम बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं के लिए ये उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्ताव करें। हालांकि अब तो समाज बदल रहा है, बहुत सारे बच्चे लोग इस पर भी बहस कर सकते हैं कि ये जेंडर सेंसिटिविटी आप क्यों रखते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी पर क्यों नहीं आते, लेकिन समाज बदलने में भी वक्त लगता है। गालियां भी समाज में चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है, लेकिन गालियों की एक सीमा होती है, गालियों का एक पैरामीटर भी होता है और कब किसको कौन कहाँ गाली दे रहा है इसका भी मायने होता है। उस सब को छोड़कर और जेंडर के लिए जो कल्चरल शॉक की बात की है, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े हैं तो जाहिर है कि उनको भी कल्चरल शॉक तो लगा ही होगा। हम जैसे लोग भी, हम भी अब बुजुर्ग हो रहे हैं तो कल्चरल शॉक लगता है, लेकिन नई पीढ़ी को ये मानने में भी कि भाई कल्चरल शॉक क्यों देखते हैं आप, उसको समझ के, उस भावना को समझकर। और मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चियों के लिए नहीं, जो लड़के लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, इस गालियों और इस बर्ताव से आगे निकलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए और उससे पहले खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम में लग जाएं, जुट जाएं। ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं जिन पर कड़ा कानून बना है, उस कानून का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा मजबूत तरीके से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी करें।
बिल्कुल, और जिस विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसकी 4 भुजाएं हैं, उनमें युवाओं का अहम रोल है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि युवा बहुत कुछ बदलने का मादा रखते हैं और टीम वर्क के साथ हमें काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिवेदी जी, आप सुबह सुबह इस खबर पर जुड़े और अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।